हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल मैथ एजुकेशंस में आप सबको खुशामदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट्स बाय 2 डिजिट्स नंबर, यानी कि 4 डिजिट्स को 2 डिजिट्स नंबर से किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ हमारे पास दो क्वेश्चंस मौजूद है, इसे मैं सॉल्व करूंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा। पहले क्वेश्चंस में हमारे पास कोई क्वेश्चन है 2354 को मल्टीप्लाई करना है 23 टाइम्स। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, इसी तरह 2 को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3 4 हमारे पास क्या आता है, 3 4 12। तो 12 में हम क्या करेंगे, 1 बराबर में दे देंगे। 1 हम यहाँ बराबर में देंगे और हमारे पास क्या बचा, 2। तो 2 एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या, 3 5 15। 15 और हमारे पास ये 1 जो हमने कैरी दिया था ये इसी में ऐड कर देंगे। तो 5 में 1 प्लस करते हमारे पास क्या आता है, 6 और 1 एज इट इज आ जाएगा। हमारे पास क्या है, 16। तो 16 में क्या करेंगे, हम ये 1 बराबर में दे देंगे कैरी, और ये 6 एज इट इज नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 के बाद हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। 3 3 हमारे पास क्या आता है, 9। 9 में हमने क्या करना है, ये जो 1 हमने कैरी दिया हुआ था इसे प्लस कर देंगे। 9 में 1 प्लस करते हमारे पास क्या आता है, 10। तो 10 में हम क्या करेंगे, ये 1 बराबर में दे देंगे, और हमारे पास जो बचे 0 0 को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2। तो 3 2 हमारे पास क्या आता है, 6। 6 में हम क्या करेंगे, जो हमने 1 कैरी दिया था उसे प्लस कर देंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, 7। तो 7 हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने 3 का टेबल पढ़ा सब तक। 3 का टेबल हमने पहले 4 तक पढ़ा, फिर 5 तक पढ़ा, फिर 6 3 तक पढ़ा, फिर उसके बाद 2 तक पढ़ा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। मल्टीप्लाई का साइन के बाद हम क्या करेंगे, 2 को सेम 3 की तरह अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, जैसे हमने 3 अप्लाई किया था मल्टीप्लाई के लिए, इसी तरह हम 2 को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। 2 4 का हमारे पास क्या आता है, 8। तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने 8 लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 2 5 से हमारे पास क्या आता है, 10। तो 10 में हम क्या करेंगे, 1 बराबर में दे देंगे। ये 1 हम बराबर में देंगे, और हमारे पास क्या बचे, 0। तो 0 को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 से हमारे पास क्या आता है, 6। और 6 में जो हमने 1 कैरी दिया था वो प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7। तो 7 हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे। 2 2 से हमारे पास क्या होता है, 4। तो हम 4 एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसे आपस में प्लस कर देना है। हम यहाँ पर प्लस का साइन देंगे और इसे प्लस कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था। तो 2 में 0 प्लस करते हमारे पास क्या आता है, 2। और 6 में 8 प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 14। और 14 में से हम 1 बराबर में देंगे, तो हमारे पास जो बचा 4। तो 4 को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 में 1 प्लस करेंगे, 1 हो जाएगा। 1 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा। तो हम 1 को एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 7 को 7 से प्लस करेंगे। 7 को 7 में प्लस करते हमारे पास क्या आता है, 14। 14 है, तो 14 में हम क्या करेंगे, 1 बराबर में दे देंगे, और जो हमारे पास 4 बचा 4 एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 4 में ये 1 प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 5। तो हमारे पास आंसर क्या है, 54,142 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया।
अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट 2 में हमारे पास दिया गया है 6531 को मल्टीप्लाई करना है 74 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 वन हमारे पास क्या आता है 4, 4 को हम यहाँ लिख लेते हैं 4, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 हमारे पास क्या आता है 12। तो 12 में हम क्या करेंगे, ये 1 बराबर में दे देंगे और जो हमारे पास 2 बचा वो हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 4 5 हमारे पास क्या आता है 20। 20 में हम क्या करेंगे, ये जो हमने 1 कैरी दिया हुआ था ये इसी में ऐड कर देंगे। 1 में 0 प्लस करेंगे, 1 आएगा, 2 अपनी जगह पर आएगा, हमारे पास क्या 21। तो 21 में हम क्या करेंगे, ये 2 बराबर में कैरी दे देंगे। 2 हमने यहाँ कैरी दे दी और जो हमारे पास 1 बचा वो हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। के बाद अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। 4 6 का हमारे पास क्या आता है 24। 24 में हमने क्या करना है, ये जो 2 हमने कैरी दिया हुआ था ये इसी में ऐड कर देंगे। 24 में 2 प्लस करते हमारे पास क्या आता है, 4 में 2 प्लस करते 6 और 2 एज इट इज आ जाएगा, हमारे पास क्या है 26। तो 26 को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए हमने 4 का टेबल पढ़ लिया, सबसे पहले 1 तक, फिर उसके बाद 3 तक, फिर उसके बाद 5 तक, फिर उसके बाद 6 तक। अब इसी तरह हम 7 को अप्लाई करेंगे। 7 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। अब 7 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आता है 7 1 जा 7, तो हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 21। तो 21 में से हम क्या करेंगे, ये 2 बराबर में दे देंगे, 2 हम बराबर में देंगे और हमारे पास जो बचा 1 वो हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 7 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 7 5 हमारे पास क्या आता है 35। 35 में हमने क्या करना है, ये जो हमने 2 कैरी दिया हुआ था इसे हम प्लस कर देंगे। तो हमारे पास 5 में 2 प्लस करते 7 और 3 एज इट इज आ जाएगा, हमारे पास क्या है 37। तो 37 में हम क्या करेंगे, ये 3 बराबर में दे देंगे कैरी और जो हमारे पास 7 बचा वो हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 7 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे। 7 6 हमारे पास क्या आता है 42। 42 में हम क्या करेंगे, जो 3 हमने कैरी दिया हुआ था ये इसी में हम ऐड कर देंगे। 42 में 3 ऐड करते हमारे पास क्या आता है 3 में 2 में 3 प्लस करते 5 और 4 एज इट इज आ जाएगा, हमारे पास क्या है 45। तो 45 हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास बराबर में कोई दूसरा डिजिट्स नहीं है, तो हम 45 को एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसके बाद हमने इनको आपस में ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पर प्लस का साइन दे देते हैं। 4 में 0 प्लस करते हमारे पास क्या आता है 4। इसी तरह 2 में 7 प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आता है 9। इसी तरह 1 में 1 प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आता है 2। इसी तरह 6 में 7 प्लस करते तो हमारे पास क्या आता है 13। 13 में हम क्या करेंगे 1 बराबर में दे देंगे और जो 3 हमारे पास बचा वो हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे 2 में 1 प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 5 प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आता है 8। हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं और 4 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया 4,83,294 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।